सगळे तैयार रहेंगे। पारस वज आदित्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? देखिए, सभी अपेक्षाकृत बातें हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी शास्त्र दान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी अलग व्याख्या करते हैं। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं दान आहार दान, उसमें सभी आ जाता है। दानम पूया मुखम, दान दिया श्रावक ने, आहार दान, उसमें चारों दान आ गए। कैसे आ गए? आपने आहार दान दिया तो मुनिराज स्वाध्याय करेंगे तो आपका शास्त्र दान हो गया। आहार देने से उनकी आयु की स्थिरता रहेगी तो अभय दान हो गया। और भोजन आदि आहार देने से, जल आदि देने से, विवेक से आहार देने से उनके रोग ठीक हो गए तो औषधि दान हो गया। तो आहार दान में कुंद कुंद स्वामी ने चारों दानों को गर्भित, तीनों को गर्भित मान लिया है। लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह भूमिका है। जो जैसा रोगी हो कर्मों का, उसको वैसा करना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि चारों दानों को क्रम क्रम से स्वल्प स्वल्प करना चाहिए। महीने में एक बार किसी व्यक्ति का 200-500 रुपये की दवाई देके इलाज करवा देना चाहिए गरीब का, या किसी पशु चिकित्सालय जाकर किसी तिरंच आदि का करवा देना चाहिए। तो आपकी तरफ से औषध दान, 2 कबूतर खरीद करके ले आओ बाजार से और उनको धीरे से उड़ा दो, जो सरवाइव कर पाए एटमॉस्फेयर में, ऐसे पक्षियों को उड़ा दो ताकि वो सुरक्षित हो जाए। वो अभयदान हो गया। ऐसे और भी दान कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ तो कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा आहार दान है, ऐसा समझिए। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मनोज मित्तल। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, सकल दिगंबर जैन समाज समिति कोटा, हमारे बाबूजी यशस्वी अध्यक्ष विमल जी नानता की अध्यक्षता में और रिद्धि सिद्धि नगर के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजू भैया के नेतृत्व में कोटा के इतिहास का सबसे भव्य पंच कल्याणक होने जा रहा है गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, इस पंच कल्याणक में हम सभी समितियों की और मंडलों की क्या भूमिका रहेगी, कृपया मार्गदर्शन दे। देखिए, ये जो कोटा का प्रवास है, सकल समाज कोटा और उनके तत्वाधान में ही इसका प्रवास रहा। चाहे मैं ग्रीष्म काल में आया हूँ, चाहे अभी ये चातुर्मास हुआ हो, आपकी सकल समाज का इस चातुर्मास में बहुत बड़ा सहयोग ये रहा कि उन्होंने अपना तन मन और धन सब कुछ दिया। और इस पंचकणक की अगर बात की जाए तो गुरुदेव के पास जब हमने पत्र भिजवाया था तो उन्होंने पूछा था कि क्या रुचि है। उन्होंने पूछा कि सकल समाज के अध्यक्ष की क्या रुचि है। तो विमल जी का जो वक्तव्य था वो गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने कहा, जब सकल समाज के अध्यक्ष आपके साथ हैं तो कार्यक्रम बड़ा आनंद होगा, फिर आनंद से करें। और आने वाले वक्त में बहुत सुंदर ही पंचकणक होने वाला है। जब अपन ने पंचकणक प्रारंभ किया था, सोचा था, तब 30 मूर्तियाँ, 30 मंदिरों की मूर्तियाँ थी। अब होते होते 37 और आज एक और मंदिर, 38वें मंदिर की मूर्ति का भी नाम आया है। तो बड़ा हर्ष का विषय है। आप सबका पुण्य का उदय है। लेकिन अहम भूमिका जो रही है इस पंचकणक के प्रारंभ से लेकर के आगे की भी, वो सकल जैन समाज अपने कोटा के बैनर के नीचे, और रिद्धि सिद्धि की समाज, ये बड़ा पुण्य का उदय है। विशेष करके एक बात कहता हूँ, जो समाज के मुखिया बनते हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उनको सबको संभालना है। उनको करेले की कड़वाहट भी कम करना है और उनको चाशनी की मिठास भी बना के रखना है। बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन विमल जी ने अपने इस पार्ट को बखूबी निभाया और सकल समाज ने आपके, वैसे चातुर्मास के ही पूरे कार्यक्रमों में पूरा सहयोग किया। और एक पंचकणक भी उनके तत्वाधान में बहुत मंगलमय होगा। आप लोग अधिक से अधिक समय निकाल करके पंचकणक का आनंद लें।
केवल मम के चक्कर में ना रहें, मम के चक्कर में भी रहें, ऐसा समझना। नमस्ते गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार।